नाश्ते में बना है पोहा। जनरली सब क्या बनता ही है, हल्का फुल्का नाश्ता। आज मैं आपको दिखाती हूँ, देखो घर के घी और बाहर के घी में कितना फ़र्क है। ये है बाहर का घी जो कैसे जम जाता है, देसी घी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ घर का। ये देखिए, ये है घर का। इसको भी 2 दिन हो गए निकाले हुए, लेकिन देखिए कितना अच्छा है। ये बिल्कुल नहीं जमा, नीचे नीचे फिर भी है थोड़ा, लेकिन देखिए कितना दानेदार है। देख रहे हैं आप, घर के घी में और बाहर के घी में कितना फ़र्क होता है। प्रोसेस वही जो मैंने आपको पहले भी बताया है घी निकालने का। बिल्कुल इसमें ऐसी स्मेल नहीं रहती। अच्छे से मलाई को मैं फेंट के जब निकालती हूँ तो पानी से धो लेती हूँ, ठंडे पानी से, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती इसमें। है ना कितना अच्छा। ये हो रही है लंच की तैयारी। मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये सरप्राइज़ देना है मुझे बच्चों को। अभी इसको बॉईल करके हल्के से गर्म पानी में फिर 2 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी। किट्टू, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। आते गई। हेलो फैमिली, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज किट्टू का हिंदी का पेपर हुआ। पहले जैसे बड़े क्लासेस में पेपर आते थे ना, ये देखिए कैसे इतने इतने पेजेस के। किट्टू कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल पेपर में? इसमें 15 है, लंबे लंबे पार्ट्स है सबके। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जिसके पार्ट्स ना हो। अच्छा, पेपर कैसा हुआ सबको बताओ, आपका हिंदी का पेपर कैसा हुआ? पेपर तो अच्छा हुआ। मतलब क्वेश्चन आते थे एक, लेकिन मेरा लेखक का नाम था, अब इधर को आ जाओ थोड़ा सा। नहीं हो पाया मेरा। लेखक का नाम नहीं बता पाए? पोयम थी क्या था? एक का तो 2 लेखक के नाम थे। एक था चैप्टर नंबर 7 के लेखक का नाम, और एक था चैप्टर नंबर 9 का। मेरे को 9 का आता था, मेरे को 8 का नहीं, 7 का नहीं आता था, तो नहीं 8 ही, सॉरी। कंफर्म हो गया 8 या 9 है 8। ना? तो जैसे अब इन लोगों के क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं ना, तभी आजकल का टाइम जो है ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टफ है। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, मगर उस टाइम पे ना हमारी मम्मी भी हमारे साथ बैठती थी, हमें स्टडी करवाती थी, रिवीजन करवाती थी, एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाती थी। तो जितना हो सकता था हमारी मम्मी हमारे संग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, हमसे सुनती भी थी कि अगर वो कहती थी कुछ हेल्प हो सकती है तो बताओ, मैं करवाती हूँ आप लोग। तो हम लोग भी वही चीज़ें करते हैं, क्योंकि मैं ट्यूशन तो भेजती नहीं हूँ, तो अपने आप ही जितना हो सकता है उतना करवाते हैं, जितना हमें समझ में आ जाता है। नहीं होता पापा समझा देते हैं, नहीं तो दीदी समझा देती है। अभी तो फ़िलहाल उसके भी पेपर चल रहे हैं, वो अपनी स्टडी कर रही है, तो उसको तो बिल्कुल टाइम नहीं कि वो पढ़ा दे इनको बिल्कुल। ग्रामर में तो बहुत इजी आया था उसका, तो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था ग्रामर का, लेकिन मतलब इनके जो क्वेश्चन तो आंसर है ना, मैं जो हमारे बड़ी क्लासेस के अंदर उस टाइम पर आते थे, वो अब छोटी क्लासेस में 6th के अंदर भी ऐसे आने लगे। अब इनका पेपर है ट्यूसडे। किस चीज़ का पेपर है ट्यूसडे को? सैटरडे, ट्यूसडे, सॉरी सैटरडे तो आज हो गया। ये हिंदी में ही इतना खो गई है, इसको ये याद नहीं है क्या सैटरडे हो चुका। एसएसटी का पेपर। एसएसटी का, तो एसएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान का कुछ मैंने कल आप लोगों को कहा था ना कि हिंदी बच्चों के लिए बहुत टफ है, क्योंकि उन्हें उसके नाम ही नहीं मालूम है। वो जो थोड़े हम लोग यूज़ करते हैं उतना ही पता है। एसएसटी को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। जो इनकी एज के हैं, इनकी एज के क्या थोड़े बड़े भी, अगर मेरे बड़ी वाली से भी पूछूंगी शायद वो भी ना बता पाए कि एसएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं। सामाजिक विज्ञान। अच्छा, मेरे को मैथ्स को पता है। सामाजिक विज्ञान। मैथ्स तो को क्या कहते हैं? मैथ्स को क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। हाँ ठीक है। तो ये English, चीज़ अब बच्चों को ये अंग्रेजी। पता ही नहीं है। तो अब इसके जो एसएसटी में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, आप मतलब सुन के ना मैं तो बेहोश हो जाऊँ। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 13 13 चैप्टर आ रहे हैं। बताइए 13 चैप्टर करवाने, मतलब
ठीक है इतने दिनों से रिवीजन हो रही है, पढ़ा रहे हैं, मगर ये जो कल और परसों संडे और मंडे हमें 2 दिन मिले हैं रिवीजन के लिए, में 13 चैप्टर करवाने हैं और एक चैप्टर में कितने पेजेस होते हैं, मतलब जिसमें क्वेश्चन आंसर थॉट्स होते हैं और शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। हाँ। कितने होते होंगे एक चैप्टर के अंदर, कितने पेजेस होते होंगे आपकी बहुत कॉपी में? सारे, एक कॉपी में तो 14, 12 या 15 ऐसे ही, 10 से तो ज़्यादा, हर में 10 से तो ज़्यादा है। मतलब मेरे को तो सुन के ही ना लगा, बस बेहोश हो जाओ इसमें- कि एक चैप्टर के अंदर हमें करवाना पड़ता है। और अगर बच्चा खुद कर ले तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन इनको लेके बैठना पड़ता है ना, वो सबसे बड़ी टेंशन है। हमारा जैसे 3 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक, तो इसमें ज्योग्राफी में एक चैप्टर है 6 पेजेस का जिसमें पूरा भरा है, पूरा का पूरा। तो फिर तो वो लेकिन हमें पूरा क्या पूरा करना हमें चाहिए? पढ़ना है। हमें अगर आप जैसा पेपर दे रहे हो, आप सामने इसमें वीडियो में बोल रहे हो, अगर कोई बच्चा देखे तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे कि हमें कैसे, किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए एग्जाम की? चीज़ों को रिवाइज कर और मतलब चैप्टर पढ़ने में जब आप पढ़ रहे हो बीच में खुद से मोस्टली क्या चीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट क्या Focus. है? फोकस किस पे? चैप्टर। Chapter. मैं शुरू से हमेशा से दोनों बच्चों को यही कहती आई हूँ, आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स ही क्यों ना कर रहे हैं, मैथ्स में हमें पढ़ना नहीं पड़ता, मगर जो उसके अंदर एग्जांपल्स होते हैं ना, अगर हमने वो सॉल्व कर लिए तो आगे जो एक्सरसाइज है हमें करने में बहुत ज़्यादा मतलब सोल्यूशन मिलते हैं, हमें समझ अच्छे से आता है। इसी तरीके से किसी सब्जेक्ट में चैप्टर लर्न करना हो ना, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हो, पहले आप चैप्टर हमेशा उसको पढ़िए, क्योंकि उस चैप्टर में ही सब कुछ है। क्वेश्चन कहीं से भी टीचर दे सकती है, लेकिन जब तक आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तो टीचर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, है ना। तो ये आदत जो है मैंने इसमें भी डाली है और बड़ी वाली बेटी में भी अभी तक ये आदत है, और शुरू से मैंने बचपन से, क्योंकि उसको भी मैं ही खुद करवाती थी। अब बड़े होते जा रहे हैं, हमारे पहुंच से ज़्यादा स्टडी का मतलब आगे हो रही है, जो हमें नहीं समझ में आती। हमारी पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है, तो नहीं समझ में आता तो वो हेल्प लेते हैं, फ़ोन से हेल्प लेते हैं, पापा से लेते हैं, या जो अपनी फ्रेंड से ले सकते हैं उससे। लेकिन मेन क्या फोकस है हमारा कि हमने ना चैप्टर हमारा रीड होना चाहिए पूरा। तो अगर कोई बच्चे वीडियो देखते हैं, अगर कोई पेरेंट्स देखते हैं, तो अपने बच्चों को ना हमेशा चैप्टर रीड जरूर करते हैं। चैप्टर के अंदर छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बस मैंने सोचा आज ये वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ना सबसे ज़्यादा मेन ईजी पॉइंट क्या है। लर्न करना तो इनके ऊपर है, इन्हें किस तरीके से याद होगा, कितना याद होगा, और ये पेपर में क्या लिख कर आएंगे। हम तो अपनी तरफ से 100% करवाते हैं, ये भी अपनी तरफ से 100% करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे, लिखने के टाइम पे कितना करते हैं, कितना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं, वो तो आंसर आने पे पता चलता है, जब हमारे को उसके मार्क्स पता चलते हैं, हमें वो आंसर शीट मिलती है, हम उसमें देखते हैं कि क्या हमने गलतियाँ करी हैं, है ना। मेरा उस भी चीज़ से। 13 में से एक चैप्टर हुआ है, मैं दूसरे पर पहले मैं हिस्ट्री कंप्लीट तो इससे क्योंकि हम पहले अब क्या कर रहे हो, पहले सबसे पहले आपने क्या करा, पढ़ा। चैप्टर को पढ़ा, और उसके बाद में उसके हमने फिर क्वेश्चन आंसर करे। तो थोड़ा सा मुश्किल पता है क्या है कि चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चों को ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली कर लेंगे। मेरे फर्स्ट चैप्टर तो ये बहुत एक छोटा सा प्लस पॉइंट है, छोटा सा मंत्र है कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो आप पेपर बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये तो कंफर्म है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर लेंगे अच्छे से, इतना तो है। अपना थोड़ा बहुत थॉट उसमें मिला के, आंसर आपको पता होगा, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आप अपनी लैंग्वेज मिला के उसको आंसर दे देंगे जो टीचर पूछेंगे। इस ब्लॉग के अंदर मैंने छोटी सी क्लिप्स में डाली है, ज़्यादा नहीं, मैंने रेसिपी नहीं शेयर करा कुछ भी ऐसे। सुबह जो नाश्ते में बना, लंच जो तैयार किया। आज लंच कैसा था मैडम? बहुत ही अमी, तो मेरे को पहले लगा मैंने लंच मम्मी- जब सर्व किया ना, मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये पहले से ही ना इसको थॉट चालू हो जाते हैं, ये स्टेयर्स पे चढ़ते चढ़ते भी इसको खुशबू आ जाती है कि आज क्या बनाए। मुझे पहले लगा कि मम्मी वो दाल बना रही है जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन फिर जब मम्मी ने और बनाया तो मेरे को फिर धीरे धीरे मेरे को उसकी खुशबू आई और उसकी भी नहीं आई। तो मेरे को पता चल गया मम्मी के पास जाने वाली थी, मम्मी ने मेरे को रोक दिया क्योंकि मम्मी को पता चल गया कि मेरे को पता है कि मेरे क्या को बन पता रहा है, मतलब इसको ना एक पता बड़ी वाली को भी चल जाता है, इसको भी चल जाता है, लेकिन इनको सरप्राइज़ नहीं दे सकते आप बिल्कुल भी।
कुछ बना रहे हैं तो वो तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनको ना सेंस बहुत जल्दी आ जाता है कि अब तो आज तो कुछ ऐसा बन रहा है जो मम्मी हमारे लिए स्पेशल कर रही है। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, तो बस इसको सरप्राइज़ मिल गया, ये खुश हो गए, यही ठीक है हमारे लिए। छोटा सा ब्लॉग बनाया आप सबके लिए। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।